आपके पैर पैर पे 5, 15, 20 डॉक्टर लेके बैठेंगे स्टूडेंट्स के साथ। ये देखिए साहब, पर मुझे कह रहा है कि इसके बाद से ना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक नई बुक होगी, शान्या के पैर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट बीवी। सुबह सुबह आज मैं रेडी होके 8 बजे ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मेरी आज एम्स में अपॉइंटमेंट है। एक्चुअली सुब्रत की मामी जी ने वहाँ पे मेरे लिए अपॉइंटमेंट लिया। मैं एक्चुअली आपको बता देती हूँ कि ये मैं बार बार डॉक्टर के पास जा क्यों रही हूँ। मेरे पैरों में बहुत पेन रह रहा था बहुत टाइम से, तो वो हमने चंडीगढ़ पीजीआई दिखाया था, तो डॉक्टर ने बताया कि मैं फ्लैट फुट हूँ, जो मुझे समझ नहीं आएगा कि इतने सालों से मुझे तो नहीं पता कि मैं फ्लैट फुट हूँ। तो हम एक और सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आज जा रहे हैं इधर दिल्ली में एक डॉक्टर को दिखाने के लिए। और ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप सबको पता है कि वैसे तो पॉसिबल नहीं हो पाता, बट सुप्रभात की मामी जी वहाँ पे है तो उन्होंने मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेके रखी है, सब करके रखा है। और सुप्रभात को आज ऑफ नहीं मिल रहा और अकेले जाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो पर्व जा रहा है मेरे साथ। मैं गाड़ी चलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, तो कैब बुक करी है और सुप्रभात नीचे तक चल रहे हैं। फिर मैं जा रही हूँ पर्व को लेने और वहाँ से हम निकलेंगे हॉस्पिटल। हम लोग डॉक्टर को दिखा के जा रहे हैं वापस घर। क्या प्रॉब्लम है मेरी कि डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा। 4 डॉक्टर बैठ के डिस्कस करते हैं, बाद में बताते हैं कि ये तो नहीं समझ में आ रहा। आपके पैर की केस स्टडी होगी। आपके पैर पैर पे 5, 15, 20 डॉक्टर लेके बैठेंगे स्टूडेंट्स के साथ। ये देखिए साहब, पर मुझे कह रहा है कि इसके बाद से ना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक नई बुक होगी, शान्या के पैर। उसमें फिर मेरे पैरों को पढ़ाया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। भाई ये मेरी नानी जी को था सेम, वहाँ से मुझे मिला है। बट ये है कि अब इट विल बिकम बेटर। वो भी डॉक्टर ने बोला अपन करेंगे वजह से। बेसिकली डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी बताई है और कैल्शियम और विटामिन डी और ये सब टैबलेट्स बोले हैं कि सप्लीमेंट्स खाओ थोड़े बहुत। हम लोग पहुँचने वाले हैं घर। अच्छा पर एक बात बताओ, तुम बहुत टाइम के बाद 8 बजे उठते कैसा लगा? मतलब खुशी ज़्यादा नहीं हुई, बट हाँ ठीक है। बट हाँ मेरे 4-5 काम बन गए। दैट वाज आई टोल्ड यू, थैंक यू वेरी मच। आपको पता ही था मेरे काम अटके हुए। दोस्तों मैं आ गई हूँ वापस घर डॉक्टर को दिखा के। मैंने लंच भी कर लिया क्योंकि बहुत लेट भी हो गया था। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि पैरों को, क्योंकि हमारी बॉडी को विटामिन डी नहीं मिलता, कैल्शियम नहीं मिलता, वो सब चीज़ें नहीं मिलती, इस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोगों में। आज की जो एज के बच्चे हैं उन सब में, मतलब मैं या मेरी एज के या मुझसे छोटी एज के। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो धूप में बैठो, अपने पैरों को थोड़ा धूप में रखो, तो ये सब प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, पेन कम हो जाएगा जब विटामिन डी मिलेगा आपकी बॉडी को। तो ये देखिए ज़रा, जब से हॉस्पिटल से आई हूँ ऐसे बैठी हूँ धूप में। ये सूर्य देवता जी के दर्शन अपने पैरों को करवा रही हूँ। ये देखो हमारे जनाब ऑफिस से आए हैं। आते ही दीदी क्या बना रही है? दीदी बना रही है इनके लिए मैक्रोनी, और यहाँ बन रही है ये बीट करके कॉफ़ी मस्त वाली। 2 कप, हाँ बड़े, इतने बड़े कप नहीं दीदी, कॉफ़ी छोटे कप। मतलब मुझे तो छोटा कप चाहिए, इनको तो बड़ा कप दे दो। ये बनेगी, ठीक है। ये बन रही है मैक्रोनी। ये कॉफ़ी बन गई हमारी बीट वाली, इतनी बढ़िया। इसकी तो कॉफ़ी की शक्ल ही इतनी बढ़िया बनती है ना, मज़ा आ जाता है ये वाली कॉफ़ी देख के। ये कॉफ़ी सबसे पहले मुझे बनानी सिखाई थी मेरे पापा ने। मेरे पापा बनाते थे हर रोज़ सर्दियों में, मज़ा आ जाता था कॉफ़ी पी के। टिंग 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 टिंग, क्या बढ़िया कॉफ़ी बनी है यार। बढ़िया सी कॉफ़ी हो गई रेडी। लो चिंटू जी पकड़ो, मेरे पति देव जी। एकदम गिरेगी? नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी, पकड़ो। और ये हमारी मैक्रोनी खा ली और कॉफ़ी पी ली। वैसे तो बहुत ही गलत टाइम था कॉफ़ी का, बट पता नहीं मुझे तो इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी के भी अब थोड़ी नींद आ ही रही है। तो डिनर तो अब मन नहीं है हम दोनों का ही करने का, तो हम सोच रहे हैं बस नीचे जाके एक वॉक करके आते हैं, एक छोटा सा राउंड काट के आते हैं और फिर आके सोते हैं। थोड़ा वॉक हो जाएगा, डाइजेस्ट भी हो जाएगा।
गाइस मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही थी। मैं एक्चुअली आज बहुत रिसर्च कर रही थी क्योंकि मैं आज डॉक्टर को दिखा के आई हूँ अपने पैर। तो बहुत ही देर से मैं गूगल पे और बहुत सारी जगहों पे यही सब रिसर्च कर रही थी, पढ़ रही थी। तो मुझे ना एक्चुअली ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि दोनों ही बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं। ऑब्वियसली सबको पता है, एक चंडीगढ़ पीजीआई और एक एम्स, दोनों ही जगह आप डॉक्टर्स का मतलब कुछ डाउट कर ही नहीं सकते, दोनों जगह इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं। और एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि मैं फ्लैट फुट हूँ, मुझे स्पेशल सोल वाले फ्लैट फुट शूज़ बनवाने पड़ेंगे, वही पहनने पड़ेंगे। एक हॉस्पिटल के डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं, आप बिल्कुल भी फ्लैट फुट नहीं हो और बिल्कुल भी वो शूज़ बनवाने की ज़रूरत नहीं है। एक डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है, दूसरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी ये दवाई खानी नहीं है। तो मुझे ना ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मतलब आप किस पे ट्रस्ट करोगे ना। दोनों ही अच्छे डॉक्टर्स हैं और बिल्कुल ही अपोजिट बोल रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता बोल रहे होते ना तब भी आपको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, एक लाइन में एक डायरेक्शन में तो जा रहे हैं। अभी दोनों बिल्कुल ही अपोजिट बात कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वो शूज़ बनवाए जाएं, नहीं बनवाए जाएं। ऐसा नहीं हो कि नहीं बनवाएं और वो ख़राब चीज़ हो, और ऐसा नहीं हो कि बनवा लूँ और वो ख़राब चीज़ हो। तो कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि क्या ज़्यादा बेटर है और कैसे पता चलेगा कि फ्लैट फुट हैं या नहीं। और दूसरी चीज़ मुझे ये पूछनी थी कि जैसे कुछ लोग अभी इस टाइम पे हम लोग सुनते हैं कि वेगन बनना चाहिए, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, और वैसे भी जो आज के टाइम पे दूध है वो हार्मफुल ही है, आपकी बॉडी को हेल्थ तो नहीं प्रोवाइड कर रहा। और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि रोज़ दूध पियो क्योंकि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है, जिस वजह से बोन्स में आपके पेन हो रहा है। और सेम विद द सनलाइट, तो कि धूप में बैठो, अपनी बॉडी को थोड़ी देर धूप में रखो। और उधर से हम लोग सुनते हैं कि आजकल की धूप तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हार्मफुल है वो सनलाइट। तो क्या करना चाहिए भाई? दूध पीना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, धूप में नहीं बैठना चाहिए, करना क्या चाहिए? मुझे तो आज अच्छे से कन्फ्यूजन हो गई है। मुझे खुद बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। मतलब ऑब्वियसली एक रिसर्च मैं करूँगी और जिससे कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट निकालूंगी। बट अगर कोई मेरी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। ये टेंशन तो चलती रहेगी, ऑब्वियसली लाइफ है तो पॉजिटिव नेगेटिव चलता ही रहता है। ये सब तो मेरे पापा बोलते हैं, सुख दुख दोनों साथी हैं हमारी लाइफ के, तो ये तो चलता ही रहेगा, कुछ अच्छा कुछ ख़राब। तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग में। टिल देन स्पॉइल योर फीमेल्स विद योर लव। गुड नाइट गाइज, बाय बाय।